हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिजनेस वर्सेस जॉब के बारे में। इसमें सारा एनालिसिस करेंगे। मैं 2-3 आपको स्टोरी सुनाने वाला हूं बिजनेस एंड जॉब्स को लेके, एंड साथ साथ आपको जॉब्स के बारे में बताऊंगा एंड विच टाइप ऑफ स्किल्स यू हैव टू डेवलप, लाइक कि आप जो है उस जगह पे पहुंच जाओ जो आप एक्चुअल में लाइफ में चाहते हो। ठीक है, ये बहुत सी आसान होता है चीज़ों को अचीव करना। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका एक भी मिनट आपका वेस्ट नहीं होने वाला है। इस वीडियो में प्योरली मैं हर एक चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो चीज़ें आपको एक तरह से समझ लो कि स्टोरी बताने वाला हूँ, एंड स्टोरी इस तरह की कि जो एक्चुअल में हमारे लाइफ में घटना घटती है। ठीक है, शुरुआत ही करते हैं बिजनेस एंड जो जॉब का है। आप लोगों ने बहुत सारा सोचा होगा, आपको पता भी है बिजनेस इज सुपीरियर देन द जॉब। जॉब में आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है, हर महीने सैलरी आती है। बिजनेस में कई बार फेल भी हो जाता है एंड कई बार हमें काफ़ी अच्छी अर्निंग भी होती है। एंड जो भी बड़े लोग हैं, जो ज़्यादा रीच हैं, वो सारे बिजनेसमैन हैं फिर भी। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ मैं आपको बता दूं पहले कि जॉब एंड बिजनेस को लेके मैं कुछ स्टोरीज आपको बताऊंगा, कैसे बिजनेसमैन वर्क करते हैं एंड कैसे जॉब वाले वर्क करते हैं। ठीक है, एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस विद अस। ठीक है, सबसे पहले एक छोटा सा स्टोरी लेते हैं, जिसे समझ लेते हैं कि आप 25 के एज में इस चैनल के ऊपर आप लोगों में से काफ़ी जो बच्चे हैं वो एज ए स्टूडेंट्स हो, आप सीबीएसई में या तो कंपार्टमेंट हो या फेलियर या इम्प्रूवमेंट। जो नए व्यूअर्स हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ इस चैनल्स को अगर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करो। ऐसे बहुत सारे सुपीरियर कंटेंट यहाँ पे आने वाले हैं आप लोग के लिए। सबसे पहले हम लोग ये जो जॉब वाला ट्रैप है ना, 9 to 5 जॉब, सुबह मतलब 9 बजे जाना है, 5 बजे आना है, एंड इस ट्रैप के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा आपको एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ, एक स्टोरी समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, एज यूजुअल कोई भी पर्सन होता है, वो लड़का हो या लड़की हो, जो जॉब मिलती है उसे अबाउट 25 के एज में मिलती है। कई बार आगे जा सकते हैं, कई बार थोड़ा 2-3 साल पहले हो सकता है। ठीक है, आप ग्रेजुएट हो जाते हो 20 के ईयर्स में, एंड उसी के तुरंत बाद भी जॉब मिल जाती है। तो अबाउट मैं एवरेज लेके चलता हूँ कि 25 के एज में आप जो है जॉब पा गए एंड यू आर प्लेस्ड विथ 1 लाख पर मंथ सैलरी। ठीक है, 1 लाख पर मंथ की सैलरी पे आप प्लेस्ड हो गए। ठीक है, अब एज यूजुअल जो लोग होते हैं, कोई भी पर्सन है अपनी लाइफ में 35 ईयर्स तक जॉब करता है। मतलब 25 साल के अगर आपने उम्र पे आपने जॉब ले लिया है तो 35 ईयर आपके पास होते हैं जॉब करने के लिए। मतलब 60 साल की एज तक जाओगे तब रिटायरमेंट ले सकते हो। ठीक है, तो 35 ईयर्स में अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं कि आपने टोटल कितना इनकम करते हो, तो ये अबाउट ऑफ होता है, मैंने कुछ कैलकुलेशंस कर रखे हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये अबाउट ऑफ होता है 4 करोड़ 40 लाख रुपीस, अगर 1 लाख की सैलरी चलती रहती है तो। वैसे स्टार्ट कुछ के बहुत कम पे हो जाता है, कुछ के थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं। मतलब 1 लाख की सैलरी पे आते हैं काफ़ी टाइम निकल जाता है, आपके एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो अगर 1 लाख के एन एवरेज सैलरी अगर आपको पूरे आपकी एज में मिलती रहे तो आप जो है 4 करोड़ 40 लाख रुपए कमाते हो। मैं मान लेता हूं कि आपने 5 करोड़ रुपए कमाए। एक फैमिली में अगर आप अर्निंग करते हो 1 लाख रुपए पर मंथ, तो एक्सपेंडिचर्स अगर देखा जाए, जो डेली का एक्सपेंडिचर्स होता है पर मंथ, तो हाफ ऑफ द मनी आप अपने खर्चों में उड़ा देते हो। सिंपल खर्चे जैसे कि आपके बच्चों के स्कूल की फीस वगैरह जाते हैं, एंड उसके बाद से सिंपल जो भी आपको घर चलाना है, जो चीज़ें लेके आने हैं, जैसे आपकी गाड़ी की फ्यूल वगैरह, इसमें। ठीक है, तो आपके जो पैसे कितने खर्च हो गए, हाफ ऑफ द मनी गया। मतलब आपके पास बचे कितने, 2.5 करोड़ रुपए पूरे साल की कमाई में। अगर आपने इस वाले कमाई के अंदर आपने सोच लिया कि एक फ्लैट लेनी है, तो 1 करोड़ रुपए इधर स्वाइप अप हो जाते हैं। मतलब आपके पास बचे अब 1.5 करोड़ रुपए। ठीक है, आपके ड्रीम्स क्या है उसे सोचो एक बार। आपके ड्रीम्स थे कि मुझे एक लग्जरी गाड़ी चाहिए, जो कि अबाउट अगर इंपॉर्टेंट आपने सोच लिया तो 1 करोड़ उधर चाहिए। ठीक है, अगर आपने मेजॉरिटी वगैरह या कोई अच्छी गाड़ी आपने सोच लिया अपने दिमाग में, बुगाती वगैरह सोचा है, तो 1 करोड़ ले जाएगा। वैसे 2-3 करोड़ भी होते हैं उनके प्राइसेस। तो इधर गया आपका पैसा, मतलब आपके पास बचे कितने हैं, 1.5 करोड़ रुपए। ठीक है, आप अब कार ले नहीं सकते डायरेक्टली। ठीक है, अगर आप लेते हो तो आपके इतने पैसे जाएंगे। अगर आपने कहीं कुछ प्लॉट्स वगैरह ले लिया है तो उधर भी 50 लाख या 1 लाख जाना है। इवन दो आपको बिलीव नहीं होगा, आने वाले टाइम पे एजुकेशन इतना महंगा हो रहा है कि आपके बच्चों को, अगर अभी तो आपने 50,000 में खर्च चला ले रहे थे नॉर्मली फीस भर के, लेकिन जब वो कॉलेज में जाएंगे तो उस समय इकट्ठा आपको, जैसे अभी बीटेक जो कंप्लीट करते हैं बच्चे, तो 15 लाख के आसपास में कंप्लीट हो जाता है बीटेक। 10 से 15 लाख तो लगते ही लगता है अगर आपने हॉस्टल में रखते हैं इस समय पे। ठीक है, तो उस समय पे ये अबाउट ऑफ जो कॉस्ट है
20 से 30 लाख चला जाएगा, मतलब यही मान के चलते हैं अभी भी, ठीक है। तो आपके पास बचे अबाउट ऑफ 1 करोड़ रुपए, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो यहीं पे खत्म हो जाएगा 50 लाख के आसपास। 1 करोड़ रुपए अगर आपने प्लॉट्स वगैरह नहीं लिया है तो। अगर आपके बच्चे का विश रहा, जैसे हमारी विश होती है ना, फॉरेन कंट्रीज में जाकर पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं हार्वर्ड में अगर आपको पढ़ना है तो हार्वर्ड की 1 साल के इस समय पे $50,000 फीस है। अगर इसको इंडियन रुपीज में कैलकुलेट किया जाए इस समय पे भी, तो ये अबाउट ऑफ पड़ता है 35 लाख, अगर 70 रुपए के हिसाब से जोड़ तो। अगर 72 और 73 जो इस समय प्रेजेंट रेट है हमारा रुपीज का, उसके हिसाब से 36 लाख रुपए 1 साल का देना पड़ेगा आपको। तो आप जो है अपने नीड्स को ही फुलफिल नहीं कर पाओगे। आपके जो ड्रीम्स थे कि कुछ भी मैं जहां पे हाथ रख दूं वो चीजें खरीद लो, इतनी अमीर बननी है, ये जॉब से तो नहीं हो पानी है भाई। अब आपको करना क्या है, जॉब और ट्रैप से बिजनेस में कैसे शिफ्ट हो गए, ये तो बाद में बातें सीखेंगे, लाइक जानेंगे कि एक्चुअल में आपको नॉलेज क्या लेनी है। बट साथ साथ अब एक छोटी सी स्टोरी बिजनेस को लेकर करते हैं। देखो बिजनेस वही होता है जहां आपको काम नहीं करना पड़े। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने एक दुकान खोली, एक सुपर मॉल खोल लिया और वहां पे खुद आप बैठ गए हो, दिस इज नॉट अ बिजनेस। यहां पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद को जॉब दे रहे हो, मतलब अब आप किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हो, लेकिन काम एज अ जॉब ही कर रहे हो, वो भी आपके लिए जॉब है, ठीक है। बिजनेस वही होता है जहां पे आपको खुद प्रेजेंस रहने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट ओनली टेकिंग द रिपोर्ट। आप केवल रिपोर्ट वहां से ले रहे हो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है वहां पे। आप बस आपने पैसे लगा दिए हैं एंड द एम्प्लॉय इज वर्किंग देयर। अब आप सोच रहे हो मैं बिजनेस के बारे में बता रहा हूं और सारे लोग बिजनेस करने लगे तो एम्प्लॉय कौन बनेगा? कोई ऐसा काम नहीं करता है। ये सारी चीजें बिजनेस के बारे में बहुत पहले से भी लोग बताते हैं एंड नो वन इज लाइक टेकिंग द एक्शन, ठीक है। तो हर एक बंदा तो एक्शन लेना नहीं है। तो छोटी सी स्टोरी मैं बिजनेस को लेकर करता हूँ, बताता हूँ आपको। आपके हिसाब से बिजनेस हर एक चीज है, जैसे कोई स्कूल खोल रखा है वो भी बिजनेस है, किसी के पास कॉलेज है वो भी बिजनेस है, किसी के पास कंपनी है वो भी बिजनेस है, ठीक है। या अगर कोई रेंटल जैसे रेंट पे घर वगैरह प्रोवाइड करता है वो भी बिजनेस है, जिसके पास 100-100 200 कमरे हैं और वो रेंट पे देता है, वो भी एक बिजनेस है, ठीक है। क्योंकि उसको रहना नहीं है, एक बार में बिल्डिंग बना दिया और वहां पे किराया बस वसूलना है। इस तरीके की सारी चीजें ये बिजनेस होता है। मैं बस एक कॉलेज का आपको बताता हूँ क्योंकि जस्ट पास आउट फ्रॉम द कॉलेज, ठीक है। तो मैं आपको कॉलेज के बारे में बताता हूँ। एक कॉलेज में हर साल अगर देखा जाए, नॉर्मली अगर बीटेक कॉलेज की बात करते हैं तो बीटेक कॉलेज में अबाउट ऑफ फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले 500 एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। मतलब सीएस ब्रांच में अगर देखा जाए तो 180, आईटी में 180। अगर अब तो ये ब्रेक हो चुके हैं, सीएस में भी अब अलग अलग ब्रांचेस डाल दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फुल स्टैक डेवलपर और अलग अलग हैं। और फिर मैकेनिकल ये जो केमिकल्स इंजीनियर्स ये तो है ही, सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। जब आप एज अ इंजीनियरिंग लाइक आप पहले फर्स्ट टाइम जाते हो, एडमिशन लेते हो, उस समय आपसे सिक्योरिटी, किसी भी कॉलेज में जाओगे तो आपसे सिक्योरिटी फीस ली जाती है। उस सिक्योरिटी फीस अबाउट ऑफ 20,000 होती है। मतलब किसी का ज्यादा भी हो सकता है, किसी का 2-3 हज़ार रुपये कम हो सकता है, मतलब या तो 15,000 हो सकता है। मैं एवरेज 20,000 लेके चलता हूं कि 20,000 आप सिक्योरिटी देते हो, ठीक है। अगर 20,000 सिक्योरिटी एक बच्चा देता है और बस 500 बच्चे एडमिशन लेते हैं उस कॉलेज में फर्स्ट ईयर में टोटल मिला के, तो आप टोटल उस कॉलेज में जो फी पे कर देते हो, मतलब एज अ सिक्योरिटी पे करते हो, वो सिक्योरिटी आपको कॉलेज के कंप्लीट करने के बाद मिलता है, मतलब 4 साल बाद मिलता है। एक्चुअली वो 5 साल का पीरियड होता है, 5 साल बाद ही दिया जाता है आपको। अगर ये 500 बच्चे जो एडमिशन फर्स्ट टाइम लेते हैं और वो 20,000 सिक्योरिटी देते हैं और 5 साल बाद उन्हें रिटर्न होता है वो सिक्योरिटी, तो पहले मैं आपको सिंपली बता दूं, जो 20,000 के हिसाब से अगर 500 बच्चे जो हैं अगर सिक्योरिटी फीस देते हैं, ठीक है, तो टोटल जो पैसे हम जमा कर देते हैं कॉलेज को वो 1 करोड़ होता है। केवल इतना ही, 20,000 इंटू 500, 1 करोड़, ठीक है। और कितने लड़के जमा करते हैं, लाइक 500 फर्स्ट ईयर में, 500 सेकंड ईयर, 500 थर्ड ईयर, 500 फोर्थ ईयर, पूरे 4 साल के। तो 4 करोड़ रुपए हम लोग सिक्योरिटी में क्यों देते हैं? उस समय पे ये जो पैसे होते हैं वो बिजनेसमैन के अंदर में होता है, जिसका वो कॉलेज होता है। वो 4 करोड़ रुपए का कुछ भी कर सकता है, लाइक किसी भी तरह का बिजनेस दूसरा खड़ा कर सकता है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो ये रिटर्न भी तो करना है, रिटर्न तो एक ही साल में करना है। लाइक अगर आपने 4 साल कंप्लीट कर लिया तो अगले साल तो एक का तो आ रहा है, बस 5वें साल में रिटर्न होता है, ठीक है। तो जो पहले साल में आ रहे हैं स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, उनका जो सिक्योरिटी फीस है वो 5वें साल वाले को दे दिया गया। बट बीच में जो 4 साल वाला है वो हमेशा परमानेंट किसके पास रह गया? आपके पास। अगर आप बिजनेसमैन हो, आपका कॉलेज है तो मतलब वो कॉलेज वाले के पास रहता है।
उस 4 करोड़ रुपए के साथ वो जो है लाइफ टाइम अपना बिजनेस प्लान करता है और 4 करोड़ के साथ वो खेलता रहता है। मतलब दिस वे द बिजनेस इज एग्जैक्टली वर्किंग। लोग ऐसे कमाते हैं, इनको कुछ भी नहीं करना होता है। क्या ये कॉलेज में आते हैं या प्रोफेसर होते हैं? नहीं, दे आर जस्ट द डायरेक्टर्स। ये बस आपके कॉलेज को हैंडल करते हैं। इन्होंने अपने से भी इंटेलिजेंट पर्सन को सैलरी के जाल में 1 लाख या 2 लाख की सैलरी देते हैं, हेड बना देते हैं कॉलेज में, और उनको जो है सैलरी के जाल में फंसा रखते हैं। अब एक जैसे कि मैं हूं, मेरी फैमिली से अगर मुझे कोई 1 लाख की सैलरी दे, कहे कि ये हैंडल करो, तो मैं 1 लाख पे आ गया, ठीक है। अब मेरे को क्या है कि मुझे 1 लाख मिल रहा है, मैंने अपने एक्सपेंस जो भी खर्चे हैं मेरे, उस पर एक्सपेंस कर दिए मेरे 50,000 रुपये, 50,000 बचे। या 50,000 रुपये तो मैं कोई बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता, हमारे पास सेविंग्स तो होते नहीं है। तो हम इस जाल में रह जाते हैं, कितने भी उनसे इंटेलिजेंट हो पढ़ने में, ठीक है, कितना भी हमारे पास IQ हो, फिर भी हम क्या करते हैं, उसमें अगले महीने का सैलरी का इंतजार करते हैं। और सैलरी भी कम मिलती है। जब आप पूरे 1 महीने काम कर लेते हो, उसके बाद क्या आपको एडवांस कोई देता है सैलरी? नो वन इज गोइंग टू गिव यू इन एडवांस, ठीक है। अगर एक कंपनी में 1,000 एम्प्लॉय हैं और उनकी 1 लाख सैलरी हो गई, तो यू कैन थिंक कि 1 लाख सैलरी 1 महीने तक रोक के रखी जाती है। अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपको एडवांस में कोई सैलरी नहीं देता, इवन दो कि गवर्नमेंट भी नहीं देती। और यही ट्रैप है जिसमें हम फंस के रहते हैं। मतलब 9 to 5 जॉब करके आते हैं, शाम को फैमिली देखते हैं, फिर सोते हैं, फिर अगले दिन उसी जॉब में जाते हैं। थोड़ा सा जाते जाते बोरिंग्स हो जाता है, लाइफ हमारी 60 साल में आ जाती है, क्योंकि सिक्योरिटी, कभी पैसे बचे ही नहीं कि हम बिजनेस स्टार्ट कर सकें। और कहीं 30-40 की उम्र में आके अकल आती है कि बिजनेस शुरू करना है, उसमें हमारे पास रिस्क लेने की कैपेसिटी खो बैठते हैं। क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं वो कॉलेज में जा चुके होते हैं या स्कूल में होते हैं, उनकी फीस हर महीने जानी है, जो भी ट्यूशन फीस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी चीज को उस समय क्विट नहीं कर सकते। तो समय क्या होता है, इसी समय पे स्टेप लेना, लाइक अपना स्टार्टअप शुरू करना, या किसी बिजनेसमैन के साथ मिलके कोई बिजनेसमैन को अपना आइडिया दो एंड उनसे पैसे इन्वेस्ट करने के लो। यू आर गोइंग टू बी अ पार्टनर, उसके साथ पार्टनर में होगे। ये नहीं सोचना है शुरू में कि आप जो हो, आपके जो पैसे हैं शेयर हो रहा है किसी के साथ, बट आप वहां पे पार्टनर बन गए। यू आर लर्निंग कि एक्चुअल में बिजनेस वर्क कैसे करता है। तो अभी चीजें समझ में आ रहा है एक्चुअली में होता क्या है हमारे साथ। लाइक अगर हम जॉब वाले ट्रैप में फंस जाते हैं तो 9 to 5 वाले में हमारी जिंदगी स्वाहा। उसके बाद से अगर बीच में हम 9 to 5 वाले जॉब में हैं एंड कोई फैमिली में बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं एंड डॉक्टर कितना फीस मांगते हैं। लाइक अगर एक माइनर सा ऑपरेशन भी करना होता है, लाइक अगर ब्रेन में है या हार्ट से रिलेटेड है, तो 30-40 लाख रुपए तो ऐसे ही कह देते हैं। उस समय घर बेच के दे दो, जो आपने फ्लैट 1 करोड़ का खरीद रखा था वो भी देना पड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जैक्टली वर्क करता है। लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, इस समय पे आपको 4 ऐसे स्किल्स डेवलप करने चाहिए। फर्स्ट थिंग्स, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इतना बेहतर बना लो कि किसी के सामने आपको बात करने में हिचकिचाना नहीं है। लाइक अगर आपको आज मैं कहता हूं कि यहाँ पे 1 करोड़ की डील होने वाली है, 5 करोड़ की डील होने वाली है, बात करके दिखाओ उनसे जाओ, अपनी डील को पक्का करो, आप काम कर सकते हो उनका, तो आप नहीं कर सकते हो। आपको वो बिल्ड करना है कि कैसे जोश में उनसे बात कर सके, ठीक है। एंड उसके साथ साथ लीडरशिप स्किल्स। अगर आप आगे जाके अपने 3-4 साल जॉब करने के बाद से अगर जॉब को क्विट करना चाहते हो तो अभी से वो स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। एक तो क्विट कर सको एंड आपके पास लीडरशिप स्किल्स हो कि अगर आपने 4-5 बंदों को पार्टनर बना के अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उनसे काम कैसे करानी है। आपके पास एम्प्लॉय आ रहे हैं तो उनसे काम कैसे कराओगे। यू मस्ट हैव अ लीडरशिप स्किल्स। आपके पास लीडरशिप स्किल होनी ही चाहिए। एंड उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल्स हो गया, उसके साथ मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। आपके पास पैसे आ रहे हैं, हर मंथ आएंगे, कैसे मैनेज करोगे उन्हें, वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट इट, कहां पे इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजें आपको आना ही चाहिए। कैसे भी करके अभी से सीखना स्टार्ट करना ही करना होगा। एंड देन उसकी 4th चीजें हम लोग बात कर लेते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी होना चाहिए लाइक मेकिंग अ क्विक डिसीजंस। ये सर्वे में पाया गया है कि जो भी ग्रेट जो लीडर्स हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, सीईओस तो अबाउट ऑफ द एम्प्लॉय, वो भी एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन कुछ जो मालिक हैं, ठीक है, जो कंपनी रन करते हैं, वो डिसीजन बहुत तेज लेते हैं। लाइक उनके दिमाग में एक आइडिया है, डिसीजन ले लिया। ये नहीं कि लाइक उस पर एवोल्यूशन कर रहे हैं कि डिसीजन ये गलत तो नहीं हो जाएगा। डिसीजन ले लिया, उस पर काम स्टार्ट करा दिया एंड देन जब उसे क्विट करना है ना, डिसीजन अब नहीं काम करेगा जो लिया था, तो उस पर क्विट करने से पहले अब प्लानिंग होती है
कि इसे क्विट करना चाहिए या नहीं। ठीक है, इस तरीके से एक्चुअल में काम करना है तो क्विक डिसीजंस लेना, अभी अभी छोटे छोटे डिसीजंस लेना शुरू कर दो। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अभी डिसीजन लो कि मुझे ये चीजें सीखना है, आज शाम तक सीख लूंगा ये चीजें, ये क्वेश्चंस नहीं आता मुझे कैसे करके सीखना है, अपने बड़े भैया से जाके पूछना है, किससे पूछना है, यही चीजें होता है छोटा सा डिसीजंस। अगर आप बड़े मेंबर्स हैं और आप देख रहे हैं तो आपको भी अपने फैमिली के साथ डिसीजंस लेना सीखना चाहिए। लाइक मेरे बच्चे को यहाँ पे पढ़ाने के लिए भेजना, ये चीजें नेसेसरी है। एक बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए, मैं ये नहीं करूँ, वी आर द इंडियन, हमें हिंदी आनी ही चाहिए, उसके साथ साथ इंग्लिश भी अब जरूरी है। बिकॉज अगर आप वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हो, अपना बिजनेस फैलाना चाहते हो इन फ्यूचर्स, तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में ही बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें के लिए, अगर आप बड़े हो चुके हैं तो आप अपने बच्चों के लिए सोच सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए किसके पास भेजना है बच्चे को, लाइक उसे कैसे कम्युनिकेशन के लिए गुड बनाना है, ये सारी चीजें। एंड होप सो कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ, बहुत ज्यादा चीजें आपको सिखाने के लिए कोशिश करूंगा। होप सो आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, थैंक यू सो मच।